तो हम लोग ऑलरेडी बेसिक चीज कंप्लीट किए, और बेसिक चीज में क्या आता है वो है आपका जर्नल एंड लेजर. व्हाट आई फील एंड यू विल आल्सो फील कि जर्नल एंड लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर. एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अपने चाह रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का भी प्रैक्टिस सेम पैटर्न पे हो जाए, यानी ऐसा लगे कि अपने जर्नल एंट्रीज ही कर रहे हैं. चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाए बट अपना टॉपिक क्या है, जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक रूल आपको अच्छी तरीके से पता है कि या तो आप मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हो या तो आप गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हो. कोई एक को अडॉप्ट नहीं किया होगा, बट मैं एट द सेम टाइम दोनों को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, अदरवाइज क्लास बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा. तो मैं अपने लिए नियम जो है वो मॉडर्न रूल्स को डिफाइन किया. बहुत बेसिक सा मैंने नियम रखा कि ये चार चीजें, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड डेटर्स, यदि ये इंक्रीज हो जाए तो डेबिट और बुक्स में ये डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट. बुक्स में इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, हम फर्नीचर खरीद के लाएंगे तो फर्नीचर इज एन एसेट फॉर मी और एसेट्स मेरे बुक में इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे. और यदि मैंने फर्नीचर सोल्ड आउट कर दिया या पुराना कोई भी मैंने एसेट्स को निकाल दिया तो उस केस में मेरा क्या होगा कि एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा. तो एसेट्स यदि डिक्रीज होगा तो उस केस में क्रेडिट करते हैं और इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं. अपने और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है. मुझे ये नहीं देखना है कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या है. दूसरा कि भाई और भी चार आइटम्स है, वो क्या क्या है, लाइबिलिटीज. पहला है आपका लाइबिलिटीज, है ना, इनकम, गेन्स और क्रेडिटर्स. यदि ये चार आइटम्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे और यदि ये डिक्रीज करे तो डेबिट. आप समझ रहे हो मैं क्या, एकदम सिंपल रूल है मेरा. आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये पहचानना आना चाहिए अकाउंट्स में. यदि आप जानते हैं तो आपके लिए अकाउंट से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता और कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा. क्लियर. तो आगे हम लोग अब अल्टीमेटली इस रूल्स के ऊपर बेस करके चीज़ों को करते हैं और साथ में फिर हम लोगों ने जो एंट्री सीखा हुआ है कि और भी एक रूल्स बोलते हैं अपने कि रूल ऑफ कन्वर्जन. अपने अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं बनाया है, सब प्राकृतिक है. इंसान क्या करता है, इंसान उसके रूप को परिवर्तित करता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन करता है. ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करके यूटिलिटी क्रिएट करता है. अकाउंट्स इतना अच्छा मेथड है जिसमें वो ये बोलना चाह रहा है कि मान लो आपने से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का आपने दूध खरीदा. तो यदि आपने मिल्क परचेज किया तो 100 रुपये आपके जेब से गए, खर्च हो गए आपके. यदि आपके जेब से 100 रुपये खर्च हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे दूध खा लो, चाहे दही खाओ, चाहे उससे मलाई निकाल कर खा लो, चाहे आप कुछ भी करो, इन एनी फॉर्म वॉट एवर बी द फॉर्म यू इफ यू आर कंज्यूमिंग, आपके जेब से 100 रुपये ही गया है. बट अकाउंट्स बोलता है कि नहीं, हम, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एज ए मिल्क कंज्यूम किया या एज ए कर्ड या एज ए मिल्क शेक या एज ए क्रीम या एज ए कलर, राबड़ी, लाइक दैट स्वीट्स. तो आप किस भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हो ना, बोलते जिस फॉर्म में कन्वर्ट किए हो उसके लिए भी एंट्री करो. दैट इज वेल नोन एज एडजस्टिंग एंट्रीज. उसे वो भी जन एंट्रीज होता है. समझ में आ रहा है. तो जैसे ही हम लोग मिल्क खरीदते हैं तो अपने क्या करते हैं,
मिल्क एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, और मिल्क खरीदने के लिए अपने पास से कैश यदि आउटफ्लो हो गया तो कैश अपने लोगों का क्या है, एसेट है, वो डिक्रीज हो गया, इसलिए कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट। टू का मतलब क्रेडिट होता है। लेकिन अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जब इसी दूध को हम लोग एज ए मिल्क कंज्यूम नहीं करेंगे, डिसीजन लिए बाद में लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि हम लोग इस मिल्क को कैसे यूज करेंगे, एज ए दही खाएंगे। तो अकाउंट्स में आपको फिर कन्वर्जन के लिए एंट्री पास करना पड़ जाएगा, एंड फॉर दैट एंट्री क्या होगा, अकाउंट्स अंडरस्टैंड ओनली डेबिट एंड क्रेडिट का लैंग्वेज। तो उस केस में जो डेबिट है उसे खत्म करोगे तभी जाकर कुछ नया डेबिट बना पाओगे। तो अभी न्यू फॉर्म है कर्ड का, तो आप कर्ड को डेबिट करोगे विथ 100, तो डेफिनेटली जो ओल्ड फॉर्म था वो मिल्क, और मिल्क को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल विथ 100। हम ऐसा बोल सकते हैं कर्ड एक्सपेंसेस बढ़ा, मिल्क एक्सपेंसेस कम हुआ, क्योंकि मिल्क को ही तो हम एज ए कर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं बोल सकते ऐसा? तो ये सब चीजें हमने पहले क्लासेस में कराए हैं, ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये सब बोला हुआ, यदि आप मेरा बेसिक क्लासेस कर रहे हैं शुरू का, छूटा हुआ है, तो वो सारी बातें मेरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ये सब बात डिटेल्स में एक एक बात के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। बट मैं ये रिवाइज क्यों कराते रहता हूँ, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से वो चीज़ रिकॉल करते रहें। हमको पता है आप भूल जाते हो, तो आपको याद कैसे रहे, वही काम मैं कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रह जाए। अब अपने बात करें आगे की तरफ, यदि बढ़ते हैं कि सपोज कर लो कि आपने इसे क्या ले लिया, मैं आपसे एग्जांपल पूछ लेता हूँ कि आगे सपोज कर लो कि आपने कार खरीदा, ठीक है, आपने क्या खरीदा, कार। तो एक एंट्रीज वाइज सोचते हैं कि कार आपके लिए क्या है, कार क्या है आपके लिए, एसेट है ना। तो कार आपका एसेट हो गया। तो एंट्री यदि हम करें तो कार के लिए क्या करेंगे, अपने कार एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। भाई फ्री में कार आएगी क्या, कुछ लगेगा, कैश या बैंक से पेमेंट करो। कैश है क्या आपके लिए, एसेट है, तो वो एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट्स डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए मैंने कैश एसेट्स को क्रेडिट किया। आपने एक कहावत सुनी होगी, गई भैंस पानी में, सुना है क्या आपने, हिंदी में, गई भैंस पानी में, इलाबोरेट करो, समझाओ। ये मुहावरा है, हिंदी में समझाना है, इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बांग्ला, उड़िया, वॉट एवर। हमारे देश में तो कई भाषा है ना, सिंगल लैंग्वेज तो है नहीं, तो आप कोई भी भाषा सेलेक्ट करके समझाइए। गई भैंस पानी में। नहीं पता, ये नहीं सुनी हो कभी? अरे एग्जाम में आता था, क्लास 10 के हिंदी के एग्जाम में। मुहावरे का प्रयोग करो, समझाओ इसका मतलब क्या है, प्रयोग करके बताओ, गई भैंस पानी में। हाँ बोलो बेटा। सीढ़ी चढ़ी हो, अभी तक हाँफ रही हो, ठीक है। तुम्हारे अभी भी हमसे सीढ़ी चढ़ने में तुम लोग में से कोई नहीं सकेगा। हाँ दौड़ दौड़ के ही चढ़ते हैं, तभी तो तुमसे आगे रहेंगे ना, दौड़ के ही चढ़ेंगे तब तो तुमसे आगे आएंगे, और हाफेंगे नहीं एकदम। 2017 तक मैं, मेरे को 2016 में एक भूत चढ़ा, मेरे को जब जब जिन चीज़ों का भूत चढ़ता है मैं पूरा कर लेता हूँ। 16 में भूत चढ़ा कि मुझे 10 किलोमीटर का रन करना है, 10 किलोमीटर मैराथन तो 42 किलोमीटर का होता है, तो मैं बोला 10 किलोमीटर मेरे को 54 मिनट में करना है, 1 आवर में। तो 1 आवर मैंने रनिंग कर लिया। उसी का इफेक्ट ये है कि लंग्स थोड़ा पावरफुल हो गया। जब मतलब मेहनत भी करेंगे तो एक रिदम होता है, उस पर बैलेंस कर लेंगे तो वो हाफेंगे नहीं। गई भैंस पानी में,
अरे क्या, मैं कहाँ, बोलो तुषार तुम ही हाँ, मतलब लॉस होगा, एकदम सही है, लेकिन इलाबोरेट कुछ करो। चलो बेटा तुम ही बोलने के लिए, देखो बोलने वाले लोग बेचैन रहते हैं, मैं तो उसको रोक के रखता हूँ कि बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बोलो। यस, कोई चीज शुरू किए और वो शुरुआत में, शुरू होते ही डूब गया, मतलब पैसे तो लग गए, डूब गए। जैसे दूध गर्म किए, छिपकली गिर गया, लॉस। कार खरीद के लाए और कार क्या हो गया, चोरी हो गया, पता ही नहीं चला, चोर चोरी करके भाग गया, आपकी कार गायब हो गई, जगह पे है ही नहीं, चोर बाजार में बिक गया कार, आपको पता नहीं चलेगा, कभी मिलेगा नहीं। इंश्योरेंस भी उस समय तक नहीं कराए थे, सपोज कर लो, तो गया पूरा, ये इसको बोलेंगे गई भैंस पानी में। हाँ, गई कार चोर बाजार में, लाइक दैट। तो समझ रहे हैं ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर अपने बात करें कि मेरा कार हमने खरीदा लेकिन वो चोरी हो गई, तो हमें अब कार, देखो हमारे पास से 10 लाख गए थे, तो वी कैनॉट से कि 10 लाख हमारा कार था, अब वो कार नहीं रहा, दैट कन्वर्टेड इनटू लॉस, एसेट्स कन्वर्टेड इनटू लॉस। तो एक लॉ ऑफ कन्वर्जन भी याद रखोगे ना, तो तुम्हें देखोगे कितना एंट्री तुम खुद ब खुद कर दोगे, और सारा एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है ये, तो उसमें क्या लिख दोगे, लॉस ऑफ कार। अब जो एक्सप्लेनेशन देना हो, बाय थेफ्ट लिख सकते हो, बाय चोर लिख सकते हो, एज यू विश, डेबिटेड, क्योंकि भावनाओं को समझो, अंदर में फीलिंग क्या है, चोरी हो गया, लॉस है, नुकसान है, दुख है। अभी मैं आ रहा था बाई कार, तो लेन में खड़ा था मैं, एक बगल से बड़ी मस्कुलर गाड़ी आई, मेरी गाड़ी छोटी है, बगल वाली गाड़ी आई, सोची कि अब हम बीच में घुस जाएंगे, और हम रूल्स पे चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि बगल वाला भी रूल्स फॉलो करे, तो हम भी इंजन स्टार्ट ही रखे, हम बोले 1 इंच भी गैप नहीं देंगे, आगे वाले से तो सटे हुए हैं हम भी, तुम घुसो कैसे घुसोगे, वो घुसाया, वो भी बदमाश था, हम बोले चलो टूटता है तो दोनों का टूटेगा, मेरा इंश्योरेंस है, मेरा ऐसे भी गाड़ी का रिटायरमेंट एज आ गया है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। इंश्योरेंस वाले को जाके बोलेंगे भैया ये सब टूट गया, अब क्लेम हम तो क्लेम करेंगे, हमारे गाड़ी का थोड़ा सा अच्छा फिर से हो जाएगा ढंग का, हम चाह रहे थे कि हमसे लड़ो, रगड़ भी खाया, भीड़ा भी, ठीक है, और फिर मतलब हम ही आगे निकले, हम उसको आगे जाने नहीं दिए। फिर अब आगे जाके मेरा बेटा बगल में था, बोला पापा लग रहा है वो पीछा कर रहा है, हम बोले यार डरने का कुछ नहीं है, गलती वो किया है पहला बार, नंबर 2 फिर भी रहेंगे, होगा तो इस बार रोड में मारेंगे हम लोग, एक दूसरे को देखते हैं कौन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे शरीर से नहीं लड़ेंगे, गाड़ी में भागेंगे, क्योंकि अपने को लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं आता है, भैया वो हमको गाड़ी से तो रोकने की कोशिश करेगा, हम भी गाड़ी से निकलने की कोशिश करेंगे, बस अच्छा ड्राइविंग आना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो बड़ा गाड़ी खरीद लोगे, भगाना कैसे आएगा, भगाना तो ड्राइवर के हाथ में होता है, एक्सपर्ट जो होता है वो आपको छोटा गाड़ी भी अच्छा चला देगा। तो एनीवे, बोलने का मतलब ये था, अभी कार से मेरा वो याद आ गया, लॉस ऑफ कार बाय थेफ्ट डेबिटेड होगा, और कैंसिल, कार मेरा एसेट था, अब वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, लॉ एसेट्स कार को क्या करेंगे, हाँ। अच्छा चलो एक एंट्री पूछते हैं अब, साची तुम बताओगे बेटा, बहुत दिन हो गया तुम्हारा आवाज ही नहीं सुने। मान लो अपने गुड सोल्ड किए, ठीक है, और सेल किए, से अपने नाम ले लेते हैं आरसी को, रामचरण, ठीक है, रामचरण को अपने गुड्स बेचे, तो जेनेंट्री इसके लिए क्या होगा, इस एक्सप्लेनेशन के साथ ध्यान देना, क्या होगा जेनेंट्री, हाँ, उधार में बेचे हैं,
नहीं बेटा, क्लास करो। डेट, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स का गलती करेंगे इस स्टेज पर आके, नॉट एक्सेप्टेबल। सही। सांस लो लंबा एक, शांत हो जाओ। अब सोचो कि सेल ऑफ गुड्स क्या है आपके लिए। हाँ, वो क्या हो रहा है? नहीं, सब कोई बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। और मैं, हाँ, यस। क्या होता है कभी कभी जब ज्यादा लोग बोलेंगे तो कोई नर्वस हो जाता है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो सेल्स मेरा इनकम है, मेरा इनकम इंक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट किया। मान लो मैंने ये 100 करोड़ का सेल किया है। कितने का? 100 करोड़ का सेल किया मैंने। रामचरण बोला, भैया आपको पैसा जो है मैं नहीं दूंगा, अब हम आपको दिलवा दे रहे हैं किससे। तो वो हमको विष्णु रमन का नाम लिया, बोला आपको विष्णु रमन से पैसे मिल जाएंगे। रामचरण बोले विष्णु रमन। हम बोले क्या फर्क पड़ता है, रामचरण दे या विष्णु रमन दे, फर्क पड़ता है क्या? अपने को तो पैसे मिलने से ही मतलब है ना। तो इसका एंट्री एक बार बोलो ना, क्या होगा? विष्णु रमन। हाँ, एकदम करेक्ट है। तो लॉजिक भी पता है। अब हमारे लिए डेटर कौन हो जाएगा? विष्णु रमन। और कैंसिल, हम दो दो डेटर तो हो नहीं सकता, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहां पर। तो उसके रामचरण को क्या करेंगे? रामचरण को अपने क्या करेंगे? कैंसिल। तो रामचरण डेटर था, डिक्रीज हो गया इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। और विष्णु रमन मेरा डेटर बन गया नया, इसलिए मैंने इंक्रीज कर दिया। नेट नेट अभी अपने को ये पता है, रुपया घर में आया क्या थोड़ा बताओ अभी तक? नहीं, रुपया आया नहीं। अभी भी कहानी मेरा वो इंटैक्ट है। आप देख सकते हैं कि मेरा रामचरण डेबिटेड और रामचरण क्रेडिटेड कैंसिल, विष्णु रमन मेरा डेटर है और सेल्स मेरा इनकम है। यदि डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्टली जाकर यदि मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि गार्जियन को डायरेक्ट सरप्राइज दो तो बहुत खराब लगता है। पता करके, बताकर, अचानक कोई शादी करके घर में पहुंच जाए, मम्मी पापा देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, क्या लगेगा? गार्जियन क्या बोलेंगे तुमको? मेरा जरूरत क्या था बेटा? मेरी संपत्ति से तुम बेदखल हो गए, चलो निकलो यहाँ से, मैं अपना जिंदगी जी लूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अभी आजकल का गार्जियन ऐसे बोलेगा, तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बेटा नालायक निकल जा, ऐसा करके छोड़ देंगे। जी सको तो जी लो, मेरे को क्या तकलीफ है। पहले ही वाले गार्जियन होते बंदूक लेके आता, नालायक अभी गोली मार दूंगा, तब तक उसकी माँ आती वो रोक लेती, क्या कर रहे हैं जी आप ये, लाइक दैट फिल्मी सीन होता। लेकिन अपने डायरेक्ट का प्रॉब्लम है, ओरिजिनल के साथ रिश्ता बनाओ, जब सब सम्मिलित होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अरेंज मैरिज का ही मैं फेवर कर रहा हूँ, लव मैरिज का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ जो फिल्मों में देखते हो वो इमेजिनेशन यहाँ कर रहे हो। बाकी सब चीज आप याद रख लेना। लाइफ में आजकल सब, जब तक सबका साथ होता है, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, फैमिलीज होता है, मजा आता है। अकेले पड़ जाओगे, अकेले यदि आप जंगल वाले हो तब अलग बात है, अकेले जियो जंगल में जैसे जानवर जीते, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, 8-10 साल का डूब जाओगे, सब प्यार वार खत्म हो जाएगा, धूल चाटता है वो सब, कुछ लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। बाद में लाइफ में सब दोस्त की भी जरूरत है, कुछ समय दोस्त का होता है, कुछ समय फैमिलीज का होता है, सब रिलेटिव्स का होता है, सब मिला जुला हुआ जब रहता है ना, खट्टा मीठा लाइफ चलता रहता है। देयर इज अ रीजन टू मतलब लीव।
एनीवे तो ये आपने समझ लिया आरसी टू सेल्स एंड बीआर टू आरसी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बीआर रखा, सोच के रखा क्योंकि चैप्टर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे हैं, तो यदि बिल्स रिसीवेबल, हमने विष्णु रमन का नाम यदि बिल्स रिसीवेबल रख दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो समझ गए, पहले आपको पैसा रामचरण से मिलना था, अभी उस बिल के अगेंस्ट में मिलना है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या आप मतलब विष्णु रमन अकाउंट आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल भी डेटर होता है, आप समझने की कोशिश करना। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग जब एक कागज का टुकड़ा मिलता है ना, तो हम उसे बहुत कैजुअल वे में ले लेते हैं कागज का टुकड़ा को, ठीक है ना। एक कागज का टुकड़ा का हम सोचते हैं ये कागज है, बट उस कागज में बहुत पावर है। तो नॉर्मली सबसे पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ क्यों किया जाता है, व्हाई द बिल इज ड्राफ्टेड। कोई एक पेपर यदि मिल जाता, सपोज कर लो ये बिल है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कुछ वाउचर की तरह, इसमें मान लो 100 करोड़ का ये बिल है, और ये 100 करोड़ का बेचा, मान लो मैं हूं रामचरण और प्रिया इज अ सेलर। प्रिया इधर आ जाओ ना थोड़ा, एक मिनट। प्रिया ट्रक से माल भिजवाई, साथ में ये बिल आया, इस बिल पे प्रिया ये बिल भिजवाई मेरे पास, इस कुरियर के थ्रू या खुद ही आई, मैंने ये एक्सेप्टेंस किया कि हाँ भाई ये लो। तुम आ नहीं रही हो, कैमरे में आओ, हाँ अब आ रही हो। तो मैंने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, यानी आई हैड वेरीफाइड दिस बिल और साइन करके दे दिया। प्रिया लेके चली गई, मैं बोला 3 महीने बाद आइएगा पेमेंट लेने के लिए, 3 महीने बाद जा रही है, फिर फिल्मी लड़की 3 महीने बाद आ रही है, सेम ड्रेस पहन के आ गई। तो हाँ, तो यहाँ पर आफ्टर 3 मंथ्स क्यों आई हो? तो बिल ही देने आई हो? तुम्हारा क्या है? कैमरा के सामने आने से बत्ती गुल हो जाता है। ये क्यों आई है बताओ, तुम लोग बताओ। पैसे लेने आई है, बोले हम बिल देने आए हैं। ये बिल दिखा के आपसे रुपया लेने, हाँ ये रुपया लेने आई है, ये बिल दिखाकर रुपया लेने आई है। मैं क्या करूंगा, ये जो बिल है ना दिखाकर पैसे लेने आई है, तो मैं ऐसे करूंगा, ओ ले, ऐसे ही इसका रिएक्शन होगा। ये लो, इधर रहो, सीन में रहो। क्या लेने आई थी? रुपया। कहाँ गया रुपया? अब ये बोलेगी क्या लेने आई थी, बोलो। रुपया पैसा जो भी बोलो। हम बोले ये रहा तुम्हारा रुपया, फाड़ के मैंने इसके मुंह पे मार दिया। 100 करोड़ गया, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, बोलो। 100 टुकड़े करके मैंने इसके मुंह पे मार दिया, व्हाट्स ही कैन डू, मेरा क्या बिगाड़ लोगी, बोलो क्या कर लोगी? हाँ क्या करोगी? ये लो माइक लो, क्या करोगी? केस कर सकते हैं, मेरे ऊपर केस करेगी बोल रही है। पहला बात, अब ये केस करने के लिए क्या करोगे, किसके पास जाओगी? केस करने के लिए किसके पास जाओगी? किसी वकील, सॉलिसिटर, ये लॉयर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो लॉयर के पास ये गई, बोला आपके पास क्या प्रमाण है? हमें एक कॉपी भी रखेगा उसके लिए, जीरोक्स करा के रख ली। उस जीरोक्स के ऊपर ये बोली हम जीरोक्स करके रख लेंगे घर में। हाँ अब फाड़े तो क्या हुआ, तो अल्टीमेटली जीरोक्स लेके तुम जब जाओगी तो दोबारा कोर्ट में प्रेजेंट करोगी, तो जीरोक्स पे मैं नकर जाऊंगा, मिलॉर्ड ये फॉल्स है, बोगस है। सिग्नेचर भी तो होगा, ये मेरे से साइन कराई है, बट गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा मेरा ड्यूटी किधर पेड है। यानी गवर्नमेंट उसी को सपोर्ट करता है जिस पे उसको ड्यूटी मिला, स्टैम्प ड्यूटी लगता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। जब वो स्टैम्प ड्यूटी लग जाता तो एक कॉपी कोर्ट में या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में रहता, तो इसका एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच
ये डॉक्यूमेंट्स को फाड़ने की औकात मेरे अंदर नहीं होती, मेरे हाथ बंधे होते, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और मेरे हाथ बंधे होते और अल्टीमेटली मैं क्या होता, लायबल होता देने के लिए। और यदि मेरे पास पैसे नहीं होते तो इन दैट केस मैं इनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे टाइम दे दो और 2 महीने का ब्याज ले लो। ये मान जाती क्योंकि इनका भी लॉस नहीं होता और मुझे टाइम मिल जाता, हम लोग दोनों हैप्पी हैप्पी होते और मुझे इस तरह का कृत्य, ये गंदा कृत्य नहीं करना पड़ता। मैंने कर्म, जो मैंने एक्टिविटी किया वो गलत था, लेकिन ये एक्टिविटी मैं कर सकता हूं। मैं दादा बन जाऊंगा, बड़ा बॉस बन जाऊंगा, एरिया का गुंडा बन जाऊंगा, बोलूंगा नहीं दूंगा तुम्हारे रुपए को, तुम कुछ कर नहीं सकती हो। जब मुझे ये मालूम, मतलब हम जब कुछ कर नहीं सकते, मतलब सॉरी ये कुछ नहीं कर सकते, तब मैं ऐसा एक्शन लूंगा। लेकिन यदि मुझे मालूम होता है ना कि इसके अंदर पावर है तो मैं डर जाता, तब मैं ऐसा, हाँ पैसे देकर सरकार की टैक्स लगती है, समझ गई ना, फ्री में नहीं है। आप देखो जैसे जमीन का प्रॉपर्टी फ्लैट रजिस्ट्री कराते हैं तो 6% स्टैंप ड्यूटी लग जाता है, 1 करोड़ का लिए 6 लाख लेता है। तभी तो बोलता हम आपको बचाएंगे, आइए आपके लिए 6 लाख ले भी तो रहा है, तब हम आपका मानेंगे कि आप वैलिड है, सरकार को आप कुछ दिए हैं। ऐसे कोई वैल्यू नहीं है आपका इस कागज। तो पहला बात, जो हमने इनवॉइस आपको दिखाया था, जो मैंने ऐसा इनवॉइस यहाँ पे आपको दिखाया था, ये कागज का टुकड़ा पे कुछ लिखकर जो बिल आप देखते हो ना बाजार वाला, वो बिल और ये बिल एक नहीं होता, जो आपको लगता होगा कि वही होता है। ठीक है, वो होता है इनवॉइस। और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ गए, चलो जाओ। तो अल्टीमेटली अपने समझ गए कि बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बताओ, तुम लोगों से पूछे कि बिल क्यों ड्रॉ किया जाता है, इतना स्टोरी दिखाया, फिल्म का सीन भी दिखा दिया मैंने। अब बताओ व्हाई द बिल इज ड्रॉन, फ्यूचर पेमेंट के लिए। और कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे, और कुछ? सिक्योरिटी, फॉर फ्यूचर पेमेंट सिक्योरिटी। यानी मेरे को जो डर लग रहा है 100 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, यदि सामने वाला नॉर्मल प्रॉमिस रहे, नॉर्मल इनवॉइस पे साइन होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई औकात नहीं है। तो इसलिए जब मुझे ऐसा डर लगने लगता है कि फ्यूचर में रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं उसे उसे टेक्निकल टर्म्स में लीगल उसको पावर दे देते हैं, और लीगल पावर देने के लिए कुछ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को कुछ दे देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगाकर अल्टीमेटली उसको अपने वैलिडेट कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बिल के पास पावर आ जाता है। अब यही कारण है कि इस बिल का एक्सेप्टेंस हर जगह है। आप बैंक में लेके जाओ, बैंक भी इसे एक्सेप्ट करता है, बैंक आपको उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, बोलेगा ठीक है ये तो लीगल है, आपको पक्का मिलने वाला है, मैं इसके बदले में डिस्काउंट कर दूंगा, मैं इसके अगेंस्ट में लोन दे दूंगा। ऐसा बैंक देने को तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कागज है मेरे पास, पैसे 3 महीने बाद आने हैं, मुझे पैसे की जरूरत आज आन पड़ी है, व्हाट शुड आई डू, आई विल विजिट द बैंक, नियरेस्ट बैंक होगा, मैं वहां चला जाऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे इसके अगेंस्ट में 3 महीने के लिए लोन दे दो, ब्याज ले लो, जिसे आप लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। जब आपको पैसे की जरूरत, मुझे, मेरे पास बिल है, तो मेरे पास क्या है, विष्णु रमन है, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, विष्णु रमन वैलिड है, तो मैं क्या करूंगा, विष्णु रमन को डिस्काउंट करा लूंगा बैंक से, और विष्णु एक्सेप्टेड है, बी आर, विष्णु रमन मतलब बी आर। तो अल्टीमेटली मैं वो बिल लेकर बैंक के पास चला जाऊंगा और बैंक उसके अगेंस्ट में पैसे दे देगी। जिसके पास बिल होता है अल्टीमेटली पैसे उसी मिलेंगे। तो जब बिल मैंने बैंक को दे दिया तो बैंक किससे पैसे लेने को जाएगा, प्रिया से, या हाँ अपने एग्जाम्पल में तो प्रिया ही है ना, तो प्रिया से लेने के लिए चला जाएगा बैंक। तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी बिल को डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए हैं। आप समझ गए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाई द बिल इज ड्रॉन, हु ड्रॉ द बिल। पहला क्वेश्चन ये आएगा, ड्रॉ कौन करता है, तो यहां पर मैं कर रहा हूं। किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, प्रिया के ऊपर, ठीक है ना, या रामचरण के ऊपर, सॉरी मैं ही तो रामचरण था ना,
मैं ही रामचरण हूँ, प्रिया ने मेरे ऊपर ड्रॉ किया था? नहीं, मैंने ड्रॉ किया था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। स्टोरी यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारा नाम आ गया इसलिए कंफ्यूजन। तो रामचरण के ऊपर मैंने ड्रॉ किया, तो रामचरण जो है मेरे लिए कौन है? मेरे लिए प्राइमरी डेटर। हमने कहा पुराना रिश्ता मत भूलो, प्राइमरी डेटर। रामचरण ने अपना पीछा छुड़ाया मेरे से, क्या चीज देकर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज देकर, जिसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। हमारे लिए तो रिसीवेबल है, बट वही चीज रामचरण के लिए क्या है? बिल्स पेबल है। उसके अगेंस्ट में उन्हें पे करना है, इसी बिल के या इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में मुझे पैसे मिलने हैं। दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो एक के लिए ये रिसीवेबल है, बट दूसरे के लिए वही चीज क्या है? पेबल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए, थ्योरी ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत लिखेंगे। आप देखिए, ऐसा बिल होता है, सिंपल फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। स्टैंप लगा हुआ है तभी उसका वैल्यू है। देखिए स्टैंप, ये स्टैंप में मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को उसमें एक ड्यूटी लगा हुआ रहता है, वही देना पड़ता है, उसी स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। 60 days after the date, pay Mr. ABC a sum of 2 lakhs for value received। ये मेरे हिसाब से इसका हो गया, ये प्रॉमिसरी नोट का। तो देखो एक्चुअली अपने बात करेंगे आज, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of or to the bearer of the instrument। ऐसे ही आपको लीगल सेक्शन याद होना चाहिए यदि लॉ पढ़ते हैं तो। यदि आपको सेक्शन याद नहीं हो रहा है, प्रोविजन याद नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोविजन, तो आप समझिए कि आपको लगता है आपको आ रहा है, बट आपको एग्जाम में आपको फिर लगेगा कि अब मेरा एक्सप्रेस करना मजबूरी है। आप बोलोगे पेपर ठीक ठीक गया है, रिजल्ट जो आएगा वो खराब आएगा, फिर बोलेंगे ठीक ही गया था, पता नहीं क्या हुआ। तो क्या हुआ वो सिचुएशन का इंतजार नहीं करना है। मैं खुद आपका लॉ का, जब सर कॉपी चेक कर लेंगे तो मैं खुद से आपका कॉपी देखूंगा, यदि टेस्ट हुआ तो, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा। ये आपका कॉपी आप सभी का जरूर देखूंगा, ताकि आप जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कितने पानी में हो। ठीक है? बोलना अलग चीज होता है, आपको भी लगता है वो 8 टर्म्स बेसिक है मुझे आता है, मैंने पहला क्लास में बोला है। आज 19वां 20वां क्लास होगा या 18वां होगा हमको नहीं पता, लेकिन अभी तक तो पोजीशन आपका वही है। और आगे 20 क्लास के बाद भी मैं एसिड्स पूछूंगा तो भी गड़बड़ी करोगे। होगा? नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन पहले लिख लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वाइट चाहिए? ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order, containing an unconditional order signed by maker directing
a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of person or to the bearer of instrument. To the bearer of instrument. इसमें कुछ कीवर्ड्स निकल आते हैं। वो कीवर्ड्स क्या क्या है उसकी बातें कर लेते हैं। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी आपका ये राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बिना कोई शर्त रखे पेमेंट करोगे। अनकंडीशनल ऑर्डर माने कोई इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं डालोगे, अनकंडीशनल ऑर्डर है ये साइंड होना चाहिए बाय द मेकर, जो बना रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, तो ऑब्वियसली कि ये बिल जो ड्राफ्ट किया जाता है एक सर्टेन पर्सन के ऊपर ड्राफ्ट किया जाता है। सर्टेन सम होता है जिसके अंदर में, यानी अमाउंट भी इसके अंदर फिक्स रहता है कि कितना अमाउंट देना है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये एक बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब है या तो उसी को पेमेंट देना है या वो जिसको क्या करे, इंस्ट्रक्ट कर दे कि ऑर्डर दे दे कि भाई आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। तो जो भी बेयर करेगा, मतलब दोज हु आर होल्डिंग दैट बिल entitled to get the payment against such instrument। तो यानी कि ये एक बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है those who will carry will get the payment, जिस जो भी इसे होल्ड कर रहा है उसे पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, डेफिनेशन निकल आया। तो ये अपने समझ गए, ये इट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द ड्रॉर है, और अल्टीमेटली इट मस्ट बी इंडिकेटिंग अ सर्टेन पर्सन, इट मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट एंड इट इज एन बियरर इंस्ट्रूमेंट। सारे फीचर्स आपके यहीं पर हाईलाइट हो गए, तो मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा। इसके अंदर पार्टीज कितने इन्वॉल्व होते हैं? 3। कौन? एक जो बना रहा है यानी मैं, एक जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि प्रिया, हमारे केस में हमने जो लाइव एग्जांपल दिखाया था उस केस में प्रिया, उसका बिल में फाड़ के फेंक दिया वहां पर। तो एक हुआ जो बिल ड्राफ्ट करता है। ड्राफ्ट कौन करता है? वेंडर। फिर से गलत, प्रिया को लाते ही गड़बड़ हो जा रहा है, तो वही लेंगे। बिल ड्राफ्ट मैंने किया था रामचरण के ऊपर, ठीक है ना। और बाद में वो बिल मेरे लिए क्या हो गया था? एसेट हो गया था, रामचरण से रिश्ता खत्म हो गया। प्राइमरी रिश्ता रामचरण से है, बट अब अल्टीमेटली जब बिल मुझे मिल गया तो मुझे पेमेंट उस बिल के अगेंस्ट में मिलेगा, रामचरण से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक जो मैं सेल करने वाला, मैं ही ड्रॉअर हूँ। दूसरा, जिसके ऊपर जो बायर है उसके ऊपर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो दूसरा हो गया डेटर, ठीक है, जिसे हम लोग ड्रॉई बोलते हैं या एक्सेप्टेंस देने वाला यानी कि एक्सेप्टी भी बोलते हैं। तीसरा होता है पेमेंट, मतलब कि पेमेंट जिसे मिलेगा उसको पेई बोलते हैं। बिल सिंस बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो पेमेंट उसी को मिलेगा जिसके पास बिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यदि बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया
तो पेमेंट किसे मिलेगा? हु विल गेट द पेमेंट? बैंक विल गेट द पेमेंट। तो उस केस में मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, बैंक को पेमेंट मिलने वाला है। तो समझ गए बात क्या है? तो पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इतना लेट? पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो देखो इसमें तीन पार्टीज हैं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉर। ये बहुत सिंपल है। ड्रॉर किसको बोलते हैं? ड्रॉ करने वाले को, जो पिक्चर आंकता है, चित्रकारी करता है। एम एफ हुसैन इज अ ड्रॉर पेंटर। वैसे ड्रॉर, ड्रॉर मतलब हो गया जो बिल ड्राफ्ट करे। तो ड्रॉर इज अ पर्सन who draws the bill, is a person who draws the bill. Number two, ड्रॉई कौन है भाई? is the person on whom bill is drawn। यानी ड्रॉई वो है जिसके ऊपर बिल ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर मतलब कि अल्टीमेटली मैं यदि सेल कर रहा हूं गुड्स टू द रामचरण, तो रामचरण के ऊपर मैं बिल ड्राफ्ट करूंगा, तो मैं बन जाऊंगा ड्रॉर और रामचरण बिकम्स ड्रॉई। ड्रॉई को ही एक्सेप्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ही इज एक्सेप्टर ऑफ द बिल। बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई कहलाता है। तो ड्रॉर एंड ड्रॉई क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होप समझ में आ रहा है। तीसरा होता है वो पर्सन जिसे पेमेंट मिलता है। तो थर्ड वन इज द पेई। इज द पर्सन who received the payment। Pay is the person who received the payment। Generally, drawer is the pay। जनरली ड्रॉर इज द पे, मतलब ड्रॉ करने वाला ही पैसा प्राप्त भी करता है, यानी उसी को पेमेंट मिलता है। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने उसका कंसेप्ट सीख लिया, क्योंकि क्लास तो अपने ऑलमोस्ट कितना देर हो गया, 45 मिनट्स हो गया क्लास लेते हो। तो 45 मिनट्स मतलब हमने अभी तक तो 45 मिनट्स में लिखा इतना है सिर्फ, बट इसके पहले तो हम कंसेप्ट ही दे रहे थे ना चैप्टर का, वो इंपॉर्टेंट होता है जो आप मिस कर गए। एनीवे आगे अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉपी में हेडिंग देंगे। हमें जनरल एंट्री सीखना है ड्रॉर के बुक में, ड्रॉई के बुक में और पेई के बुक में, सभी के बुक में जनरल एंट्रीज आना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आप भी बनाइएगा। मैं इंडिकेट करूंगा ए से, जैसे ये पूरा पेज आपको जो दिख रहा है आप समझिए मैं सब जगह यूज करूंगा। लेफ्ट में मैंने जितना मार्जिन छोड़ा आप भी छोड़िएगा, राइट में भी मार्जिन। आपका राइटिंग यदि बड़ा है तो आप 2 पेज को 1 पेज समझिएगा, ठीक है, वैसा बनाइए। ये ए है और यहां पर बी है। इस बी का नाम चेंज कर दें क्या? हाँ, रामचरण, विष्णु रमन, ठीक है। नहीं, विष्णु रमन, BR, बिल्स रिसीवेबल, वो लाना है, समझ नहीं रही हो। ए है और RC है, ठीक है। अपन लोग क्या है, ए, और जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा हो कौन है, RC। अल्टीमेटली स्टोरी कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देखना। स्टोरी स्टार्ट हो रहा है सेल ऑफ गुड्स से। स्टोरी स्टार्ट हो रहा है सेल ऑफ गुड्स से। तो हम लोग भी यहां पे लिखेंगे ये फर्स्ट इवेंट है, सेल ऑफ गुड्स। फॉर ₹10 million, मतलब 1 करोड़। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10 million ऑन क्रेडिट। फॉर 3 months, 3 महीना का उधारी हमने माल बेचा है। सबसे पहला सेल का एंट्री करो, उधार में बेच रहे हैं तो उस केस में ए के बुक में एंट्री करना है हमें। तो इन द बुक्स ऑफ ए फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आपको जन एंट्री सोचना है। तो हम जब सेल किए तो उस केस में रामचरण RC बिकम्स माय डेटर, ठीक है, हम उसे डेटर बनाएंगे। तो मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है, जन एंट्रीज क्या करेंगे, RC, जन एंट्रीज क्या करेंगे, RC, और सेल ऑफ गुड्स इज माय रेवेन्यू, इनकम। सो मेरा इनकम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट। इसीलिए मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा, यानी कि सेल्स। तो रामचरण डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। ये एंट्री होगा आपका पहला सिचुएशन के लिए। यदि हम इवेंट का नाम दे दें कि ये स्टार है तो ये एंट्री स्टार के लिए हुआ। लिखना कम पड़े इसलिए अपने सिंबल से ज़्यादा यूज़ करेंगे। सिंगल स्टार है ये, 1 स्टार का मतलब हुआ कि गुड्स अपने बेचे हैं उसका एंट्री ए के बुक में आ रहा है। इसी सिचुएशन के लिए अपने को RC के बुक में भी एंट्री पास करना है। रामचरण के बुक में क्या एंट्री होगा, तो उस केस में अब आप यहां पर एक स्टार दे दो और इसी चीज के लिए आपको एंट्री करना है RC के बुक में। तो RC के बुक में परचेज ऑफ गुड्स वो एक्सपेंस होगा क्योंकि वो बेचने के लिए खरीदा है, तो परचेजेस उसके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस बढ़ा है इसलिए डेबिट करेंगे, तो एक परचेजेस एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे और लाइबिलिटीज भी बढ़ाएंगे क्योंकि RC इज लाइबल टू पे दिस 10 million रुपीज। किसको, ए को, इसलिए ए को अपना वो क्रेडिटर बनाएगा। ये एंट्री आप 10 million से करोगे, 10 million। बोलो समझ में आया? चलो, तो ये बात मैं बोलूं कि हाँ भाई हम लोग समझ गए, ये बेसिक स्टार्ट ऑफ इवेंट यही है।
स्टोरी में आगे अब क्या होगा, हमें पहचान करके रखना चाहिए कि आरसी है कौन, ठीक है ना। तो आरसी है कौन, तो बोलेंगे आरसी इज माय प्राइमरी डेटर। इसको कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी डेटर। प्राइमरी डेटर मतलब जिससे पहला रिश्ता बनता है। तो यहां पर हमारा रिश्ता आरसी के साथ हुआ, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी डेटर। तो आप इसे लिख लो, प्राइमरी डेटर। प्राइमरी डेटर, तो आरसी प्राइमरी डेटर है, ये बात अपने यहां पर बोल दिए। आरसी इज प्राइमरी डेटर। मेरे शब्दों में बोले तो पहला प्यार, जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ, वो है आरसी, ठीक है। प्राइमरी लव, फर्स्ट लव। अब लव कई बार हो सकता है, लाइफ इज अबाउट गिविंग सेकेंड चांस। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी सिर्फ एक बार जिया जाता है, जिंदगी कई बार जिया जाता है। अब ये अलग बात है, मेरा तुम लोग तीसरा लव है। मैंने लाइफ में ये तीसरा बार पढ़ाना शुरू किया। तो तीसरा मेरा पढ़ाना यदि प्यार है, तो प्यार अपना अपना डेफिनेशन होता है ना। तो आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए यही गर्लफ्रेंड है जो तुम लोग हो, गर्लफ्रेंड हो मेरी, ठीक है। और ये मेरा पहला प्यार तो कभी रहा होगा, फिर सेकंड लव हुआ, फिर ये थर्ड लव हुआ, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। हार मानना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मरते दम तक ट्राई मारता रहूंगा। उसके बाद यहां पर अब आ जाएंगे, तो आरसी के लिए भी पहला यहां पर अपने बोल सकते हैं कि ये कौन है। अब आरसी बन के सोचो, रामचरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ए इज द प्राइमरी क्रेडिटर, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्रेडिटर। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मुझे डर लगने लगा, 10 मिलियन का मामला है, और यदि आरसी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा। तो बोलते हैं उस केस में फॉर द सिक्योरिटी रीजन हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेलेक्ट किया कि भाई आरसी मर भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पैसे वसूल कर लेंगे उसके लीगल एयर से, उसके प्रॉपर्टी से, ऐसे करके हम पैसे निकाल पाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिससे कि मैं क्या कर सकूं, मैं इजीली रिकवर कर सकूं। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, मैं अल्टीमेटली इसके बदले में अपना रिश्ता डॉक्यूमेंटेशन कर दूंगा। मेरा जो रिलेशन आरसी के साथ है, वो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में ले आऊंगा। मैं बोलूंगा भाई देखो आरसी, तुम्हें कुछ हो सकता है, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं है, पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हारा हमारा रिश्ता अच्छा मुझे समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट व्हाट नेक्स्ट, यदि कुछ तुम्हें हो जाता है तो। बोला ठीक है, बिल ड्राफ्ट कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साच को क्या आज, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो पेमेंट करना ही है तुम्हें। तो बिल ड्राफ्ट हो गया। अब आरसी बोला ठीक है, फिर अब आगे पैसे तुम्हें जब भी मिलेंगे इस बिल के अगेंस्ट में मिलेंगे। मेरे पास बिना बिल आओगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अब तो मेरा और रिश्ता आपका कागज में आ चुका है, तो सारी बातें अब कागज में होगी। तो अल्टीमेटली इसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल मिलता है। तो यहां पर ऐसे समझो, अब ए ने क्या किया, कुछ ऐसा, ये स्टैम्प ड्यूटी है और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये बिल है, और ये बिल ए ने ड्राफ्ट किया, ए ने ड्राफ्ट किया ऑन आरसी, और आरसी ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया।
एग्जैक्टली आपको ऐसे बनाना है सब। हमने आपको पहले ही बोला है कि मैं पूरा जगह यूज करूंगा, आपको वैसे छोटा छोटा प्यारा सा नोट्स बनाना है। तो ये ए ने ड्राफ्ट किया बिल, और रिश्ता किस में आ गया, कागज में आ गया। रिश्ता किस में आ गया, तो क्या लिखेंगे, रिश्ता प्राइमरी रिश्ता टूट के इसको क्या बोलेंगे, कागज तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी तो जो पहला रिश्ता बना था वही ना। तो प्राइमरी रिश्ता कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी रिलेशन, यानी कि अब अल्टीमेटली मुझे आरसी से नहीं, ये बिल के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे। आरसी मेरे को मेरा चेहरा देख के पेमेंट नहीं करेगा, आरसी इस बिल को लेकर ही पेमेंट करेगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया, एक्सेप्टेंस गिवन, आरसी ने इसका बोला हाँ ठीक है मुझे मंजूर है, उसने सिग्नेचर कर दिया। तो जब उसने सिग्नेचर कर दिया तो ये वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब अल्टीमेटली पहले मेरे लिए कौन डेटर था बताओ, आरसी। अब मेरे लिए कौन डेटर हो गया, ये बिल, बिल्स रिसीवेबल, बीआर। तो अल्टीमेटली क्या एक चीज के लिए दो दो डेटर होंगे, नहीं, वही प्राइमरी डेटर ही तो कन्वर्ट हुआ किसमें, सेकेंडरी डेटर में। आप एक साथ दो दो डेट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो ना। मैं यहां पढ़ा भी रहा हूं और मन में मैं सोच रहा हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, गलत। मैं यदि पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं आ रहा दिमाग। अब मैं डेट कर रहा हूं, पहला मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड मान लो रिया, तो मैं रिया को डेट कर रहा हूं, रिया चक्रवर्ती। धोखा दी, मैं नहीं मरा, सुशांत सिंह नहीं मरा, मर गई रिया, रिया ही चल बसी। तो चल बसी नहीं मतलब रिश्ता तोड़ दिया मैंने। तो अब मैं रिया को छोड़ के टिया से मेरा दिल लग गया। तो अभी मेरा चक्कर किससे चल रहा है, मतलब मेरा प्यार किससे हो रहा है अभी, टिया। तो रिया से टिया, अब दोनों एक साथ करूं तो मैं गलत हूं, तब ये रॉन्ग माना जाएगा, तब प्यार नहीं है, तब तुम मेंटली बीमार है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब टिया से मेरा दिल टूट गया, तो मालूम है फिर से क्या याद आएगा, रिया ही अच्छी थी, रिया में ये अच्छा था वो अच्छा था, कितना मेरा केयर करती थी। टिया बहुत फालतू है, मेरे पैसे को देखती है, केवल मेरे से गिफ्ट लेती है, कुछ देती नहीं है। ऐसा कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में आने लगेगा। तो प्राइमरी मेरा जो होता है ना फर्स्ट, उस समय कोई शर्त नहीं होता है, बाद में तो बहुत कुछ हो सकता है, सब पैसे का खेल होता है। लेकिन फर्स्ट प्राइमरी जो हुआ सिर्फ सीखने के लिए है। अपने लाइफ में सब एग्जाम्पल, राजेश सर को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बता दे रहे हैं, सिर्फ समझाना है मेरा ऑब्जेक्टिव है, और कोशिश करता हूं जो तुम्हें समझ में आ जाए। क्यों बेटा, सही बोल रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट रिया, देन टिया, टिया से दिल टूटा, रिया की याद आई, रिया के पास मैं वापस आ जाऊंगा। यहां पर प्राइमरी से आपका रिश्ता बना, जब जब सेकेंडरी से दिल टूटेगा प्राइमरी के पास वापस आना है आपको, ये याद रखिएगा। आपका जब सेकेंडरी से दिल टूटे, प्राइमरी को याद कीजिए, प्राइमरी आपको शरण देगा, मान जाएगी, मान जाएगा, जो भी हो वॉटेवर। सो आपका प्राइमरी से रिश्ता रखिए, सेकेंडरी से जब टूटे तो प्राइमरी के पास आना है। आपको एंट्री में इसका कैसे यूज करना है इस स्टोरी का, वो मैं देखूंगा कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैंने समझाया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिखाना है, बाकी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है। तो मैं यहां पर पहले प्राइमरी रिश्ता खत्म करके सेकेंडरी रिश्ता तो बनाए, यानी अभी तक जो एंट्री हुआ है उसमें कौन डेटर दिख रहा है, कौन डेटर दिख रहा है, कौन डेटर दिख रहा है, आरसी। चक्कर आ जाए तो आरसी इज माय डेटर। अब प्राइमरी डेटर, अब उसके बदले में मुझे ये कागज का टुकड़ा मिल गया, तो अब मेरा डेटर कौन बन जाएगा, ये कागज का टुकड़ा कौन बनेगा, ये बनेगा मेरा अब एसेट। समझ में आ रहा है। तो क्या एक साथ दोनों मेरे एसेट्स रहेगा, ये आरसी भी और ये बिल भी, नहीं,
तो एक को कैंसिल करना पड़ेगा। दैट्स वाई अब इसका एंट्री क्या बनेगा बोलो, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखूं, बिल्स रिसीवेबल मेरा डेटर बन जाएगा डेबिटेड 10 लाख से 10 मिलियन से, और मेरा जो प्राइमरी डेटर है वो कैंसिल होगा। प्राइमरी डेटर है कौन, आरसी। क्लियर, 10 मिलियन से। सिमिलरली आरसी के बुक में आ जाइए। इन द बुक्स ऑफ आरसी आपको कौन क्रेडिटर दिखाई दे रहा है, ए इज द प्राइमरी क्रेडिटर। अब इसके बदले में कौन क्रेडिटर बन जाएगा, ये बिल, ये बिल। तो अल्टीमेटली बिल्स मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। तो मेरा एक ही तो कोई क्रेडिटर हो सकता है, या तो ए हो या तो आरसी हो। तो ए को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए वो क्रेडिट है, क्या करोगे, डेबिट। तो ये प्राइमरी क्रेडिटर को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट कर दोगे, ए अकाउंट डेबिट 10 मिलियन, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका लायबिलिटीज न्यू क्रेडिटर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये आपका क्या है, तो ये आपका सेकेंडरी क्रेडिटर होगा। लिखेंगे ये क्या है मेरा, सेकेंडरी क्रेडिटर। प्राइमरी कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डेटर। बिल्स रिसीवेबल इज सेकेंडरी डेटर। बोलो क्लियर। अब इस बिल के साथ क्या कर सकते हैं अपने, 3 महीना इंतजार, वी कैन वेट फॉर 3 मंथ्स, पेमेंट तो 3 महीने बाद आने हैं। पहला यानी इंतजार हो गई, नहीं इम्तिहान हो गई इंतजार, आई ना कुछ खबर मेरे, हम लोग के जमाने की पिक्चर है इसलिए याद है, अभी तो कुछ देखते ही नहीं है। हाँ हाँ, यही सब तो गाना का ये होता है, रीमिक्स होता रहता है। तो दूसरा, नेक्स्ट, देखो पढ़ो ऐसे कि मजा आए, कहानी भी पढ़ ली, दुनिया को गाली भी दे ली, आज का दुनिया को, और पढ़ा भी दिए कि भैया आज का सोच क्या चल रहा है, ये सब कैसे, मतलब दुनिया इधर से उधर अभी घूम रहा है, इसका आइडिया भी होना चाहिए, और पढ़ा भी लो। तुम्हें तभी तो समझ में आएगा जब आज हो जाए वो मैं बोलूं, मैं पुराने जमाने वाला बोलूं, तुलसीदास बोल गए कि कौआ मोती खाएगा, बच्चा को ना पता है कौआ ना पता है मोती, हम बोलेंगे वो समझेगा क्या। जैसे बोले गई भैंस पानी में, पता ही नहीं क्या हुआ, इतना जन एक्सप्लेन नहीं किया। एनीवे तो 3 महीना करेंगे हम इन इंतजार, इंतजार करेंगे 3 मंथ्स। एक ऑप्शन 2, आज के जमाने में 3 महीना इंतजार करना बेवकूफी है, टाइम वेस्टेज है। तो अपने क्या करेंगे, यदि पैसे की जरूरत है तो मैं इस बिल को लेकर बैंक में जाऊंगा और डिस्काउंट करा लूंगा। डिस्काउंट कराना मतलब एक तरह से आप ऐसे समझो, बिल के अगेंस्ट में फंडिंग करा लेना, लोन ले लेना, उसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। डिस्काउंटिंग चार्ज इज नथिंग बट द इंटरेस्ट कॉस्ट, 3 महीने का जो वो बैंक लेता है हमसे। इसके बाद ऐसा भी है कि मेरे पीछे एक जन लगा हुआ है, कब दोगे पेमेंट, कब दोगे, दिन रात फोन करता है, कब दोगे पेमेंट, कब दोगे। मैं टॉर्चर हो गया, मैं बोला देख भाई ये बिल का पैसा आएगा मैं तुझे दे दूंगा। बोला कब आएगा, बोला 3 महीने बाद। ये जान गया, फिर भी कल फोन कर दिया मंडे को, ठीक है ना, कब देंगे, आ जाएगा ना भाई। हम बोले काम कर तू ये बिल ले और तू ही रख जा,
ले जा, मेरे पास नहीं चाहिए, हम तेरे को ही दे दे रहे हैं। तो मैं ये बिल उठाकर उसे दे दिया, समझ रहे हो बात? ये बिल उठाकर मैंने उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे दे दिया। क्लियर? तो बताओ अब, वो तो मेरे को अब फोन करना बंद कर देगा क्योंकि उसके पास वो बिल का पावर आ गया। तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये कब किया जाता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल? पीछा छुड़ाने के लिए। किससे पीछा छुड़ा रहे हैं? किससे? अपने क्रेडिटर से। मेरा क्रेडिटर जो मेरा लेनदार है, जो मेरा माथा खा रखा है, तो उस केस में प्लीज अपना कमेंट पास मत करो। मेरे पढ़ाने में क्या होता है, यदि तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, और मेरा कोई भी बात सिर्फ पढ़ाना ऑब्जेक्टिव रहता है मेरा। और एकदम बोलोगे तो रामचंद्र वाला कैरेक्टर है मेरा, ठीक है? कोई उसमें दाग नहीं है। तो रामचंद्र वाला कैरेक्टर मतलब मैं भले फनी हूँ, आज का बच्चा को जानता हूँ, लेकिन चरित्र वैसे हीरे का ही रखा हूँ। तभी खुल के तुमसे दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ, तुमको समझा सकता हूँ, तुमको बता सकता हूँ। और ये मुझे कहाँ से मिला कि भाई अब तुम मतलब कमेंट करके क्या होता है ना, ये तुम लोग आपस में कॉमेडी करोगे तो तुम मेरे बात को नहीं सुनोगे, सुनोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक है, समझ गए ना? तो प्लीज नो कमेंट। अदरवाइज तुम्हें लग रहा होगा मस्ती आ रहा है, सर कोई स्टैंडिंग कॉमेडियन आ गया, चल भाई आज तो कॉमेडी हो रहा है। नहीं, मस्ती वाला टॉपिक है, सीरियस टॉपिक आएगा सीरियस भी पढ़ाएंगे। हर जगह थोड़ी होता है कि हर जगह यही करेंगे, नहीं। अभी तक थोड़ी आया था ऐसा कोई टॉपिक, ये आया इसमें पढ़ा रहे हैं मस्ती लेके। हाँ भाई आ गई। तो अभी बिल से पीछा छुड़ाते हैं अपने, क्या करके? इंडोर्समेंट करके। इंडोर्समेंट करने का मतलब अपना अधिकार किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर देना। ये हो गया आपका। हम उस बिल के साथ और क्या कर सकते हैं? चौथा हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे हजारों बिल होते हैं हमारे बिजनेस में, तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कलेक्शन का काम बैंक कर दे या कोई एजेंसी वाला कर दे। जैसे आपको राखी है, राखी भिजवाना है, यहाँ से इंदौर भिजवाना, बैंगलोर भिजवाना है, मुंबई भिजवाना है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन एक, मुंबई चले जाओ पहुंचाने के लिए, भैया मैं तो आ गई, लो राखी दिया, अभी जा रहा हूँ बेंगलोर, जा रही हूँ, बेंगलोर चले गए, ले बेटा। पता चला राखी तो मतलब आपका खर्चा फ्लाइट फ्लाइट का जो है ना इतना अधिक हो जाएगा, और 2 महीना टाइम वेस्ट हो जाएगा राखी पहुंचाने में, क्योंकि आपके भाई भी 56 है। हाँ, कजन को मिला के अब तक 56। तो 56 भाई हैं। अब सबको आप राखी पहुंचाएंगे या आप एजेंसी के थ्रू काम करा लेंगे? जब 56 भाई हैं तो आप एक स्टाफ भी रख लोगे। देखो, मेरे भाइयों के लिए गिफ्ट पैक करो, और पैसा रहता है तो यही होता है, सुंदर से सुंदर परचेजिंग करके लाओ, मुझे दिखाओ, अप्रूव करवाओ, उसके लिए एक स्टाफ रख लेंगे 2 महीने के लिए। वही बोल रहे हैं, तो ये सब होगा, और वो अप्रूव खाली करेंगे, यस अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, नया लाओ। तो ऐसे करके होगा। पैसे चाहिए, दुनिया में पैसे हैं तो सब है। क्लियर है? तो हम लोग एजेंट के थ्रू कलेक्शन करवा सकते हैं। तो यानी हमारे इस बिल के साथ जो जो पॉसिबिलिटीज है, हम ये पॉसिबिलिटीज किसके पास है? ए के पास या आर के पास? ए के पास या आरसी के पास? सिर्फ ए के पास, आरसी के पास नहीं है। आरसी के पास तो बिल है ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, कोई ड्यू डेट पर जाएगा, या तो पेमेंट दे देगा या तो वो नहीं देगा। समझ में आ रहा? तो यानी कि उसके पास बिल आरसी ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। देख लीजिए ठीक से यहां क्या लिखा हुआ है, साइन कर दिया। साइन करने का मतलब बिल उसके पास थोड़ी है, साइन करने का मतलब है कि उसे स्वीकार है कि वो पेमेंट करेगा 10 मिलियन का। तो चलिए आगे जितना पॉसिबिलिटीज था वो सारा यहां पर अपने ड्रॉ करेंगे। एक एरो निकालेंगे बी आर से, और पहला पॉसिबिलिटीज, सेकेंड पॉसिबिलिटीज, थर्ड पॉसिबिलिटीज एंड फोर्थ पॉसिबिलिटीज।
अच्छा, सब एक साथ होगा एक बिल के साथ? कोई एक ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। एनी वन ऑफ दिस 4 इज पॉसिबल। चारों एक साथ पॉसिबल नहीं है। चारों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ इन चार में से आपका कोई एक सिचुएशन होगा। तो अभी पहला केस करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस, bills retained till maturity. Bills retained till maturity. दूसरा केस होगा, सेकेंड होगा आपका bills bill discounted with bank. थर्ड केस होगा बिल endorsed to creditor. क्रेडिटर का नाम दे दो एक्स। फोर्थ केस होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। नहीं लिखना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहला, फर्स्ट केस तो सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो पहला केस इसके अंदर में रोमन 1, व्हेन बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बिल अपने पास रखा, इसके लिए क्या जन एंट्री होगा? कोई एंट्री नहीं होगा। भाई बिल मिला है तो रखेगा ही, फेक थोड़ी देगा। सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर रिटेनिंग द बिल। साइन होके मिल गया तो उसके लिए कोई जन एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, व्हेन नंबर 2 में होगा व्हेन बिल मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलो, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। आगे से डीओएम बोलेंगे, डोम, डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो व्हेन बिल मैच्योर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये अपना एक सिनारियो आता है। पहला केस था रख के रखा, दूसरा सिचुएशन है कि जब मैच्योरिटी पे रखा और बिल मैच्योर्ड हो गया। तो जब अपने प्राइमरी सेकेंडरी या भी डेटर, जब समझना ये पहला एंट्री हुआ था, दिस इज द फर्स्ट जन एंट्री जब आपने किया था, जहां पर आपको सेल किया था आपने गुड्स को। उसके बाद आपको सेकेंड एंट्री में आप करके रखे हो जहां पर आपको बिल मिल गया था और आपके लिए बिल्स रिसीवेबल इज द डेटर। जब आपको डेटर से कलेक्शन हो जाए तो कोई बहुत तोप चीज तो ला नहीं रहा हूं मैं। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स बोल दूं, तुम्हें एंट्री आता है कैश टू एक्स, रट गए हो। लेकिन यदि मैं बोलूं कि यहाँ बिल मैच्योर्ड हो गया, इसका मतलब ही हो गया कि मेरे लिए डेटर कौन है अभी? बताओ, अभी मेरे लिए डेटर है कौन? बी आर। और पैसे मिल गए। मैच्योर्ड होने का मतलब है
कलेक्शन हो गया तो जनरेट करो ना, कैश एसेट्स इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल सेकेंडरी डेटर पैसे दे दिया अगला तो वो डिक्रीज हो गया इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पर जनरेटरी क्या बन जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो बिल मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बिल ऑनर्ड हो गया, ठीक है ना, व्हेन बिल ऑनर्ड इसको बोल सकते थे शॉर्ट में। और ऐसा सिंपल शब्दों में बोले तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमने डेटर से कलेक्शन कर लिया। हमारे लिए डेटर कौन है, मेरा प्रेजेंट में कौन है। सपोज कर लो मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, बोलो, रिया, और दूसरी, तुम जानते हो, तुम सब जानते हो कि सर की गर्लफ्रेंड कौन है, अरे अभी कौन है, अब हम शादी कर रहे हैं, बताओ मेरी शादी किससे होगी, क्या बक रही है, बोले अभी गर्लफ्रेंड है टिया बट शादी करेंगे हम रिया से, कैसे बात कर रही हो। तुम बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे, प्रेजेंट में जो है उसी से हो रहा होगा, तो प्रेजेंट में कौन है, टिया, तो टी से मेरा मैरिज हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, जो लोग प्रेजेंट में रहना ठीक सीख जाएंगे उनका अपने आप एंट्रीज में मजबूती आ जाएगा। और ऐसे भी बोलते हैं जो आज ठीक करेगा उसका कल अपने आप ठीक हो जाएगा, पास्ट में क्या हुआ वो याद करने की जरूरत नहीं होता। जो लोग हमेशा, कुछ लोग फंस जाते हैं, मेरा अच्छा नहीं गया, कोविड आ गया था, मेरा स्कूल ठीक से नहीं हुआ, मेरे टीचर अच्छे नहीं मिले, मेरा कॉलेज अच्छे से नहीं हुआ, तो वो सब भूल जाओ, वो गया, कोरोना चला गया, आप बच गए, सरवाइव कर गए। अब यहाँ से सोचो कि यहाँ से हमें जीना है, यहाँ से हमें अच्छा करना है, और वो आज है, आज अच्छा कर लो, हर दिन अच्छा करो, देखो फ्यूचर ठीक है, सीए हो तुम, सीएमए हो, और भी आगे जो होता है वो अलग कर लोगे, मतलब डिग्री लेने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कमाने के लिए जो चाहिए वो सब कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए, अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, समझ में आया। तो आप बताओ, मेरा बिल का पेमेंट नहीं मिला, मेरा टिया से रिलेशन टूटा, तो प्राइमरी रिलेशन के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, भाई वही तो हमारा जड़ है, तो हम किसके पास जाएंगे, रिया के पास, प्रोवाइडेड उसका कहीं कोई एंगेजमेंट ना हुआ हो, तो नहीं तो आप ये मान के चलो वो खाली है, मेरा गलती था, मैं छोड़ के आया था, अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, तो लिखेंगे नंबर 3, व्हेन बिल डिसऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यदि डिसऑनर्ड हो जाए तब अपने लोग क्या एंट्री करेंगे, तो हम लोग, कौन बोलना चाहेगा, हम लोग क्या करेंगे, किसको डेटर बनाएंगे, आरसी को फिर से डेटर बनाएंगे। और अभी मेरा प्रेजेंट में कौन डेटर था, प्रेजेंट में डेटर कौन था, बिल्स रिसीवेबल, उसे क्या करेंगे, कैंसिल, एक ही डेटर बना सकते हैं। तो राइट नाउ इस एंट्री, इस सिचुएशन के बाद मेरा अल्टीमेटली बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, आरसी मेरा डेटर बन जाएगा फिर से, और जो मेरा डेटर अभी था सेकेंडरी डेटर को कैंसिल करेंगे, और सेकेंडरी डेटर है कौन, बिल्स रिसीवेबल। आपको ये फीलिंग रहना चाहिए, प्राइमरी डेटर, सेकेंडरी डेटर, नाम से आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। भाई पहले मेरे लिए डेटर बिल मतलब कौन था, आरसी, फिर बिल बना, बिल कैंसिल हुआ, फिर से मेरा कौन बन गया, आरसी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भाई देखो जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो कुछ खर्चे लगते हैं, उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा, पहले भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो ना। तो जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो कुछ खर्चा लगता है, उस एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं,
नोटिंग चार्जेस, नोटिंग एक्सपेंसेस है नोटिंग चार्जेस। क्या होता है नोटिंग चार्जेस? नोटिंग चार्जेस होता है टू रिकॉर्ड द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, और आप बोल सकते हो कि लीगल एक्सपेंसेस पेड टू रिकॉर्ड द कॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। बिल कैसे डिसऑनर हुआ, इसका रीजन प्रॉपर वे में, लीगल वे में रिकॉर्ड कराया जाता है। यदि अपने लीगल वे में रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो सामने वाला मुझे पेमेंट डिनाई कर देगा, बोलेगा मैं पेमेंट नहीं दूंगा आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सामने वाला पेमेंट डिनाई कर देता है। अब लीगल बिल प्रेजेंट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं मुझे 10 मिलियन लेना है, तो रात में जैसे आप देखेंगे 12:01 और आज का डेट है 23 जुलाई, सो 24 जुलाई तो रात में 12:01 पे आ जाएगा। तो मैं लाउड स्पीकर लिया, उसके घर के सामने गया, लाउड स्पीकर में बोलने लगा आरसी बाहर निकल, किधर है तू, बाहर निकल मेरा पेमेंट दे। वो कोर्ट में मालूम है क्या बोलेगा? कि मेरा इज्जत का इसने फालूदा निकाल दिया। The bill was not presented in the manner in which it was supposed to be presented. इसलिए मिलॉर्ड मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करता हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो मेरा 1 करोड़ तो हवा हो गया, उल्टा 1 करोड़ घर से देना पड़ जाएगा। इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है कि बिल जैसे प्रेजेंट होना चाहिए वैसे ही प्रेजेंट हुआ। मिलॉर्ड कोई गलती नहीं है, पेमेंट, ये तो पेमेंट नहीं देने का बहाना कर रहा है। तो बोलेगा मतलब कि जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि भाई अपने नहीं जानते कि कैसे बिल प्रेजेंट करना चाहिए। कानून क्या बोलते हैं? एक आदमी को, लीगल पर्सन को अपॉइंट कर दो, वो जाएगा, वो पैसे लाएगा, वो टेक्निकल नोटिस भेजेगा, वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। अपने कुछ नहीं जानते, अपने गलती कर सकते हैं, हम लोग उस मामले में नहीं जानते हैं। जैसे कोर्ट में देखा करो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है, लॉयर बोलेगा तुम्हारे बिहाफ, तुम नहीं बोल सकते हो। तुम तो खाली यही पूछेगा लास्ट में, जज तुमसे पूछता है गिल्टी और नॉन गिल्टी, तो तुम बोलते हो एक ही बात बोलते, कौन बोलेगा कि हम गिल्टी है, नॉट गिल्टी। तो तुम्हारा लॉयर सिखा के रखता है यही बोलना, नॉट गिल्टी, उसके बाद बाकी हम संभाल लेंगे। तो यू आर नॉट अलाउड। अदरवाइज पता है कोर्ट का तो जैसी के ऐसी का तैसी कर देगा लोग। मारा पीटी वाला केस चला जाए तो बोला उसने मेरे को ये बोला, हमने ये बोला, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड के सामने गाली रिपीट करेगा, मेरे को ऐसा गाली दिया इसलिए मैंने वो गाली दिया। तो कोर्ट गली का वो हो जाएगा, जो होता है बस्ती वाला गली का, वो सैंपल आ जाएगा। दैट्स वाई आपको यहाँ पर रीजन रिकॉर्ड कराना पड़ता है, और जो आप नहीं करते हो वो कौन करता है? वो अल्टीमेटली एक लीगल पर्सन करता है, उसको एक फीस देना पड़ता है, उसे नोटिंग चार्ज कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लगा क्यों खर्चा, रीजन हमें रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता है कि पेमेंट नहीं आया? क्योंकि पेमेंट नहीं आया। पेमेंट कौन नहीं दिया? आरसी। तो बोलते हैं इसका बोझ, बर्डन किसके ऊपर होगा? आरसी के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? बोला जो जिम्मेदार है डिसऑनर होने के लिए, वो पर्सन को ही खर्चा बेयर करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कौन पे करेगा? फॉर द टाइम बीइंग मुझे पे करना पड़ेगा, बिल मेरे पास है। इसीलिए जिसके पास बिल होता है वो पेमेंट करता है, लेकिन खर्चा उसका नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल ए के पास पड़ा हुआ है, इसलिए ए खर्च करेगा, बट अल्टीमेटली ये खर्चा होगा किसका? खर्चा होगा आरसी का। अब देखेंगे कौन एंट्री कर पाता है। तो नंबर 4, फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस। फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, कौन बोलेगा? फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एंट्री। कोई नहीं।
फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं बोल पाओगे तो मेरे को, हम तो रुक जाएंगे, मेरा जोश ठंडा हो जाएगा। हाँ, कितनी भोली हो तुम, भोली सी सूरत। दूसरे जो बोलते हैं उससे मत ध्यान, अब दूसरे को मौका दे देते तब सुनो, तुम ध्यान दे पाओगे, बोलो। हाँ, कोई भी कोई बोल सकता है। नोटिंग एक्सपेंसेस टू ए के बुक में ए आएगा। एंट्री अभी किसके बुक में चल रहा है? अपना ही नाम आएगा। इससे समझ में आया, पता है क्या, जर्नल में कितना वीकनेस है अभी। हम यहाँ समझा चुके हैं, उसके बाद पूछे, समझाने के बाद आई हैड एक्सप्लेन द सिचुएशन, और उसके बाद आई एम आस्किंग। तो इसीलिए जनरल अभी आपका काफी कमजोर है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा मेहनत कर कर। तुम जितना बोली वो फिर भी ठीक था, तभी मैंने बोला भोली सी सूरत, कि आधा तो सही था, आधा तो लॉजिकल सोची, बट वो सीधा सीधा सोच ली, थोड़ा सा और सोचना था। क्या किया जाए जिसे समझ में आ जाए। प्रिया आ जाओ एक बार। और साक्षी तुम भी आ जाओ, दो दो जन को बुलाते हैं समझाने के लिए। दो जन ही क्यों, एक जन से ही हो जाता है ना। साक्षी आ जाएगी, ठीक है। नहीं, तुम्हारा भी जरूर बताओ, सोच रहा था मैं, इस सिचुएशन सोच रहा था। कुछ लेके आओ, वो पानी का बोतल लाओ। ये पानी बेचने वाली, थोड़ा बेचो पानी, इधर आओ साक्षी। हाँ, नहीं ये पानी बेचने वाली है। हाँ बोलो, किसी से भी बेचने वाली हो, वेंडर हो। अरे मेरे प्यास नहीं लगा, क्यों ले? अच्छा, तुम पानी पियोगी? अरे मान लो इसे, मतलब मान लो तुम्हें खरीदना है, ले लो, ले लो। अच्छा, लो, पैसे हैं? है तुम्हारे पास? अभी नहीं है, लेकिन प्यास अभी है। तो मैंने क्या किया, अपने जेब से इन्हें पेमेंट, नहीं, इनके लिए पेमेंट मैं कर रहा हूँ। 10 का नोट समझो, 20 का ये बेच रही है, महंगा बेच रही है, प्याज ज्यादा है इसलिए दाम ज्यादा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है ये। तो ये 20 का बेच रही है, पेमेंट मैंने किया। प्यास इनका मीटर, प्यास इनका मीटर। आप बताओ, क्या ये पानी का खर्चा मेरा है? मेरा हो जाता यदि मैं बोलता कि मेरे को साक्षी से पैसा नहीं मिलेगा। पानी ये पी रही है, पियो। अभी पी थी क्या? अच्छा, पानी ये पी रही है, मतलब रियलिटी बनाने के लिए आप कभी भूल जाते हो। आप जर्नल एंट्रीज करते समय ये मेहनत नहीं करते हो, इसीलिए तो आपका जर्नल वीक होता है। आपको जर्नल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज चाहिए वो ये है कि क्या हम उस सिनारियो में खुद को डाल के देखते हैं क्या। हम सीधा सोचते हैं कोई डेबिट मारेंगे कोई क्रेडिट मारेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सर लिख देंगे, हम उतार लेंगे। बट हमेशा यदि इंप्रूव करना है तो आपको खुद को उस सिचुएशन में डालिए, स्टोरी बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टोरी नंबर 1, पैसे मेरे गए, पानी का मजा, हमको प्यास नहीं लगा था, ये मेरे से उधार मांगी है, एक बार दीजिए प्लीज, मैंने पेमेंट कर दिया। पानी इनके पास है, खर्चा इनका है, मेरा नहीं है। अब एंट्री सोचना है, अब मेरे जेब से ये 20 रुपीज दिखाओ, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो गया,
तो मैं कैश को क्रेडिट किया, वो जो तुम बोली लॉजिकली सही, लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं है। तो मेरे ही, पहले मेरे लिए सोच लो एक बार, साक्षी के लिए मत सोचो। तो मुझे ये रुपया किससे मिलेगा? तो साक्षी बिकम्स डेटर, तो एंट्री क्या होगा? साक्षी डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड। हम आपको डेटर बनाएंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ये मेरे बुक में एंट्री होगा। साक्षी क्या एंट्री करेगी थोड़ा बता दो। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर इज एन एक्सपेंस, तो ये अपने बुक्स में एक्सपेंस को इंक्रीज करेगी और डेबिट करेगी, और क्या बोलते हैं, और क्या करोगी? कैश को क्रेडिट करेगी। कहाँ दी कैश? तुम्हारा जेब से कैश कहाँ निकला? वही, यस, मेरे को क्रेडिट करेगी। क्रेडिटर बनाओगे ना, सामने तो दिख रहा है कि मेरा ये रुपया तुम दी नहीं हो, जब तक दे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा क्या हूं? क्रेडिटर। तो तुम अपने बुक में क्या एंट्री पास करोगी? ड्रिंकिंग वाटर एक्सपेंस डेबिटेड, और हाँ मतलब राजेश, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंट्री करना है, तुम एंट्री करना होता तो तुम्हारे लिए कोई, तुमने तो बेचा है, कैश आया, सेल्स। तो जो लॉयर है, जो लीगल एक्सपेंसेस किया, उसको तो रुपया मिलने से मतलब है, समझ गई ना? चलो अब ऐसे समझाना पड़ता है बुला बुला के। अंकित समझ में आ रहा है? ये साइंस वाला है, बाकी सब कॉमर्स वाले 11 पढ़ के आए हैं, जन एंट्रीज में महारत हासिल की है, सब के सब। तुम ही अकेला है साइंस वाला मेरे पास, भोला भाला एकदम। अब बाकी ये लोग सब पढ़ा है। मेरे क्लास का 10 क्लास का जो बेसिक चीज है ना, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन वो आपको बेसिक चीज हर दिन, हर पल, हर क्लास में याद करना है। मेरा जो 10 क्लास है वही पूरा अकाउंट्स है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट। जो ये 10 क्लास करेगा शुरू का फाउंडेशन का, वो लाइफ टाइम काम आने वाला चीज है, मैं यही बात बोलता हूं। अब बताओ, फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस, तो खर्चा का नाम देख के मेरा खर्चा थोड़ी है, ये खर्चा मुझे करना पड़ा है बिकॉज ऑफ आरसी। तो मैं ये रुपया किससे रिकवर करूंगा? आरसी से। तो आरसी बिकम्स मेरा क्या होगा? डेटर। तो मैं आरसी को अपना डेटर बनाऊंगा। मान लो कुछ खर्चा का अमाउंट ले लेते हैं, 1 रुपए। तो आरसी डेबिटेड एंड कैश क्रेडिटेड, ये था पहला सिनेरियो, क्लियर हो गया। अभी आप सोचो इसमें से, जब मैं के इसके आरसी के बुक में सोचूं, ये जो 4 एंट्री हुआ, इसके लिए एक एक करके आरसी के बुक में बोल दो कि क्या होगा। बिल ए ने अपने पास रख के रखा है, इसके लिए आरसी क्या एंट्री करेगा? जो दिल में आए बोल दो खुल के, क्या करेगा एंट्री? कुछ नहीं। क्या मतलब है भाई? रखे तो रखेगा, फेंकेगा थोड़ी। बिल मैच्योर्ड हो गया, मतलब ऑनर्ड हो गया, पैसे आरसी ने दे दिए, तो आरसी के बुक में इस सिचुएशन के लिए क्या एंट्री होगा? तो आरसी की बुक में हम प्रेजेंट क्या है, हम हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहेंगे। प्रेजेंट क्या है बताओ फटाफट से? यस, दिस वन। प्रेजेंट ये है, पास्ट ये है, प्रेजेंट ये है। इसका मतलब पहले एक क्रेडिटर था, अभी बिल्स पेबल क्रेडिटर है, और मैंने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, तो बिल्स पेबल इज माय क्रेडिटर, डिक्रीज हो गया इसलिए डेबिट, और कैश एसेट्स डिक्रीज हो गया इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। तो बिल्स पेबल डेबिटेड एंड कैश क्रेडिटेड। नॉर्मली आप लोग का गलती नहीं है, टीचर कभी जोर नहीं देता 11-12 में पढ़ाने में, वो तो बोलता है कैश गया क्रेडिट कर दो, अब बिल्स है ना डेबिट कर दो, कोई लॉजिक नहीं बताता है।
कोई रीजन नहीं देता है, इसलिए वो कमजोर हो जाता है, धीरे 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 पूरा खोखला हो जाता है। एनीवे आप समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये वाला सिचुएशन होता तो इसके लिए आरसी के बुक में क्या एंट्री होता है, एक बार सोच लो, सोच के बोलो, जिससे भी पूछेंगे वो बोलेगा। डिसऑनर्ड वाला आरसी के बुक में करना है, बिल डिसऑनर्ड हो गया, आरसी के बुक में सोचना है। अब आपको खुद को क्या बना लेना है पता है, फीलिंग कब आएगा, खुद को आरसी सोचो कि हम आरसी हैं, हम पेमेंट नहीं दिया, ऐसे सोचो। आ जाए तो बोल सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बोलो। ठीक है बोलो, एकदम सही जा रहे हो। फिर से और थोड़ा क्लियर बोलो। ए को फिर से अपना डेटर या क्रेडिटर, हाँ प्राइमरी क्रेडिटर को फिर से अपना क्रेडिटर बनाएंगे, और डेबिट किसको करोगे, क्यों, तो सेकेंडरी क्रेडिटर को कैंसिल करेंगे और प्राइमरी क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे। हमारा एक ही तो क्रेडिटर रह सकता है ना, एक साथ दो दो क्रेडिटर रहेगा क्या, नहीं, एक साथ मेरा दो दो क्रेडिटर नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होगा, मैं बिल्स पेबल को कैंसिल करूंगा क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहा हूं, इसलिए उस क्रेडिटर को कैंसिल कर दूंगा, और मैं फिर से प्राइमरी क्रेडिटर को अपना क्रेडिटर बनाऊंगा। तो बनाने का मतलब क्या हो गया, मैं ए को क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा हूं इसलिए क्रेडिट करूंगा, क्रेडिटर इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके लिए आपको आरसी के बुक में करना है। यहां हम लोग करके गए, अभी आपको पिक्चर दिखाए थे कि मैं क्या एंट्री किया, साक्षी क्या एंट्री की, अभी मैं बोल रहा हूं जो साक्षी एंट्री की वही आरसी के बुक में सोचो और बोलो। नोटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री होगा, टू टू ए अकाउंट, क्यों, नोटिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, एक्सपेंस है किसके लिए, आरसी के लिए, लेकिन पेमेंट तो किया नहीं आरसी, इसीलिए पेमेंट किसने किया, मैंने, मतलब ए ने किया, तो ए को अपना क्रेडिटर बना लिया, लायबिलिटीज टुवर्ड्स ए इंक्रीज हो गया, इसलिए ए को क्रेडिट किया। देखो जब घर में कभी भी एंट्री प्रैक्टिस करने बैठना, तो डोंट ट्राई टू लर्न, ट्राई कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, तब आपका इंप्रूव होगा। अभी मैं इतना जानता हूं कि आप सब 3 महीने के अंदर में बहुत बड़ा गैप को फील कर सकते हैं जो 2 साल में आपने गलती किया हुआ है। 3 months इज एनफ, प्रोवाइडेड मेरे रास्ते को फॉलो करें। हाँ यहाँ से निकल गए वो वहीं खत्म हो गया तो मुझे आता है, मैं बोलूंगा तब तक आपको आएगा, जैसे मैं चुप हो जाऊंगा आपको नहीं आएगा, जब तक मैं बोलता रहूंगा आपको लगेगा हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपको बोलूंगा सोचो बोलो, तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? चलिए सिचुएशन नंबर 2 डालेंगे अब, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो नंबर 1 केस, ऑन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, on date of discounting of bill। अब देखिए कितना समझे आप लोग, देखो कुछ लोग ही तो बीच में ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग यहाँ पे शुरू से क्लास कर रहे हैं, तो जो शुरू से कर रहे हैं उनका तो बोलना हक बनता है, और मेरा पूछना हक बनता है कि उनसे हम पूछें कि हाँ आप बताओ कि इसका एंट्री क्या होगा, क्योंकि जो लोग बाद में ज्वाइन किया मान लेते हैं,
तो उनका बेसिक अभी नहीं किया हुआ है, वो कर लेंगे तब उसके बाद वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जो लोग शुरू से कर रहे हैं उन्हें ये बोलना हक बनता है। हम बिल को डिस्काउंटिंग करा लिया, आप हमसे मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग पूछ लीजिए क्या है, तो मुझे पैसे की जरूरत है, मैं 3 महीना इंतजार नहीं कर सकता, मैं बैंक के पास चला गया, बैंक बोला ठीक है मैं 10 मिलियन के बदले में 9.5 मिलियन दूंगा आपको, मैं 5 मिलियन खर्चे लूंगा, मतलब कि डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट करके आपको बाकी पैसे दे दूंगा। तो मुझे इसके लिए जर्नल एंट्री करना है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ ए। कौन ट्राई करे? कोई भी नहीं ट्राई करेगा, बोलो ना। ए की बुक में बेटा ए कैसे आएगा? पहला एक बात समझो, जेनेटिक्स करने का रूल, भूत होता है, मैं पूछ रहा हूँ एक चीज, भूत देखे नहीं तो कैसे तुम बोले? लेकिन बचपन में तो बेटा पेशाब रुक जाता था भूत के नाम पे। ना ना मम्मी मैं बाथरूम में अकेले नहीं जाऊंगा, उधर भूत है। लेकिन अभी, अब लॉजिक की बात कर रहे हो, तो अकाउंट्स में या कोई भी चीज दुनिया में याद रख लेना, फर्स्ट उसके पीछे का रीजन चाहिए। हम जब तक डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, जैसे हम पूछ नहीं रहे हैं लेकिन हम बता रहे हैं आपको, हम कोई भी चीज डेबिट तुरंत बोल दें या क्रेडिट बोल रहे हैं, ऐसे सिखाया गया हमको, आपकी गलती नहीं है कि तुरंत डेबिट कर दो, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो आपको ये नहीं सिखाया गया कि आप इसके पीछे डेबिट क्यों होगा या क्रेडिट क्यों होगा, वो रीजन पे मेहनत करो। और वही प्रोफेशनल एग्जाम में वही चाहिए। एकेडमिक और प्रोफेशनल में जमीन और आसमान का अंतर यही है। आप जो स्कूल लाइफ में पढ़ते हो वो सब ऐसे ही है, आगे बढ़ने वाला। चल भाई आगे बढ़ जा। चार्ट टू रटर एट एसम्स आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेड रेंट, पेड सैलरी, गुड सोल्ड फॉर कैश। यहां अलग अलग चीज होगा, डिफिकल्ट भी आएगा, ये तो इजी है। कौन ट्राई करेगा? आ रहा है? अच्छा, और कोई? आरसी तो मेरा एडिटर नहीं, हमेशा प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट क्या है आपका? प्रेजेंट कौन है अभी? आरसी। जब ये वाला आपको बिल मिल गया ना, जिस दिन आपको ये बिल मिल गया ना, उस दिन आरसी से रिश्ता खत्म हो गया। तो अभी आपका डेटर कौन है? बिल है। बोलो। हम्म, सही है, लेकिन कैश नहीं होगा। क्या होगा बोलो? बैंक क्यों होगा? क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं तो हमेशा पेमेंट अकाउंट में डालेगा, कैश नहीं देता है। इसीलिए मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए डेबिट 9.5 मिलियन से। और कुछ बैंक डिडक्ट कर लेगा सर्टेन चार्जेस, दैट चार्जेस इज एक्सपेंस टू अस। तो मेरा एक्सपेंसेस जो है ना, वो डिस्काउंट ऑन बिल जिसको अपने बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल मेरा एक्सपेंसेस है, वो इंक्रीज होगा विथ 0.5 मिलियन। और बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या है? डेटर है। तो बिल्स रिसीवेबल मेरा डेटर जो है अब मेरे पास से चला जा रहा है बैंक के पास, तो मेरा बिल्स रिसीवेबल डेटर है, हमने बैंक को दे दिया तो मेरा डेटर डिक्रीज हो गया, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू का जो 15 क्लासेस है उसको मैं अभी तक बोल रहा हूं, आप जितना जल्दी उसको कवर करेंगे बैकअप करके, उतना स्ट्रांग आप होंगे अकाउंट्स में। यदि भगवान आपको ब्रेन दिए हैं
और आपके अंदर में वो कैलिबर है कि आप सीए या सीएमए बनने लायक हैं, तो आपको बिल्कुल मेरा वो 15 क्लास सुनने के बाद आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। और फिर मैं उसी बेस पे प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। मेरा इसीलिए नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लगते हैं, दुनिया में जितना लोग पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा क्लासेस मैं लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसलिए कि हाँ बच्चे का भला हो जाए, भविष्य बन जाए। इसके लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट का 13 वीडियोस मेरे राजश्री नेता क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाओगे तो सबसे नीचे में आपको 13 वीडियोस ऐसे अपलोड किया हुआ है कि आप वो 13 वीडियोस को देख लो, उसको ही कोई प्रैक्टिस करे। लेकिन क्या है ना, वो 13 वीडियो करने से आपका ज्ञान तभी आ सकता है जब आप विवेकानंद जैसे हो, क्योंकि आपका उसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है और वहां वो कंसेप्ट है। तो यदि कंसेप्ट आपने सीख लिया और आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो 13 वीडियो इज एनफ फॉर कोई भी चैप्टर को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन आपका वो मेरा शुरू का क्लासेस नहीं किया हुआ है, आप बीच में करेंगे तो ये मैं बोल दे रहा हूँ वो सब पानी में चला जाएगा, क्योंकि आप बेसिक्स छोड़ के ऊपर ऊपर सीखेंगे तो वो ऊपर ऊपर कोई फायदा नहीं। समझ गया ना? यहां पर ऑन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये एंट्री हो गया। नंबर 2 इसका व्हेन बिल ऑनर्ड, व्हेन बिल्स ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब है डेट ऑफ मेच्योरिटी पे बिल का पेमेंट मिल गया। ऑनर्ड का मतलब बिल डेट ऑफ मेच्योरिटी पे मेच्योर्ड हो गया। ऑनर्ड का मतलब सम्मानित हुआ। सम्मानित का मतलब होता है कि जो उसका काम होना चाहिए था वही हुआ, यानी पेमेंट मिल गया बिल का। क्यों? इस सिचुएशन के लिए क्या एंट्री होगा? कहानी क्या है? पहले आप स्टोरी में इन नहीं करते हो, आप सीधा एंट्री सोच रहे हो। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है बिल किसके पास है? बैंक के पास। स्टोरी में रहना होगा। जब डिस्काउंट करा लिया तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। पेमेंट कौन करेगा? आरसी। पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। पैसा पेमेंट कौन करेगा? आरसी। तो मैं बीच में एंट्री क्यों करूंगा? मैं तो हूं ही नहीं अब बीच में पिक्चर में, इसीलिए मेरे बुक में नो एंट्री। अब देखो, आपने पहले ही नो एंट्री बोल दिया था, तो मैं उसके लिए मतलब ऐसा है कि मुझे रीजन चाहिए। रीजन आता है एक्सप्लेन करिए, बहुत अच्छा। बिना रीजन हो सकता है याद आ गया हो, ऑनर्ड हो जाए, हालांकि मैं थोड़ा देर पहले इसको डिस्कस किया था। तो नंबर 3, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, यदि डिसऑनर्ड हो जाए बिल तो उसके लिए अपने क्या जन एंट्री करेंगे? कहानी सिचुएशन में फिर से इन करना होगा स्टोरी में। डिसऑनर्ड हुआ तो बिल अभी है कहां पर, पहले ये बताओ। बैंक। बैंक वाला भागते हुए मेरे पास आएगा, बिल का पैसा मांगेगा मेरे से, मैं किसको पकड़ूंगा? आरसी को। भैया पेमेंट बैंक को नहीं दिए, अच्छा तुम दोगे मुझे, मैं बैंक को दे देता हूं। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज एसेट्स बैंक बैलेंस। बैंक सीधा मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा, हो चाहे नहीं हो, डेबिट कर खड़ा कर देगा। तो मेरा बैंक एसेट क्या होगा? डिक्रीज। और मैं आरसी को अपना क्या बना लूंगा? डेटर। तो मेरा आरसी डेटर्स फिर से प्राइमरी डेटर। सेकेंडरी डेटर ने मना कर दिया पैसा देने से, तो मैं प्राइमरी डेटर को फिर से अपना डेटर बना लिया। तो आरसी डेबिटेड होगा और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड। क्लियर है? समझ में आया? नंबर 4,
फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस, फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस। भाई नोटिंग एक्सपेंसेस देता कौन है, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो जिसके पास बिल होता है वो देता है। बिल किसके पास है अभी बताओ, बैंक के पास है। तो नोटिंग एक्सपेंसेस किसने पे किया होगा, तो जब पेमेंट बैंक ने किया है तो बैंक किससे मांगेगा, ए से, और ए किससे मांगेगा, आरसी से, क्योंकि खर्चा किसका है ये, आरसी का। तो इट इज पेड बाय बैंक बट बॉर्न एंड बियर बाय आरसी। समझना, खर्चा कोई भी पे कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, बट अल्टीमेटली ये खर्चा है किसका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये खर्चा है किसका, आरसी का, इसीलिए अपने आरसी को डेटर बनाएंगे और बैंक बैलेंस डिक्रीज करेंगे। हो गया, आज यहां तक ही रुकेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। क्या आगे चलना है, अच्छा लग रहा है। 2 आवर्स में वैसे ही पढ़ लिया बैठे बैठे। तो 2 आवर्स के लगभग का क्लास हो गया अपने, 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे तक का क्लास लेते हैं, तो 2 घंटे का क्लास हो गया है। और इससे ज़्यादा मत पढ़ो। और अगले क्लास में जो होमवर्क है आपके लिए क्या है वो दिमाग में रखो। मेरे को जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको जल्दी जल्दी बेसिक्स कवर करने की जरूरत है। वो नहीं कर रहे हो आप, तो आप अपने साथ ही गलती कर रहे हो। तो आगे की चीज आगे क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।